आप देख रहे हैं टी1 भारतवर्ष और आपके साथ हम हैं जितेन। रीवा जिले के जनपद पंचायत गगेव के वार्ड क्रमांक 18 से सदस्य पद के प्रत्याशी हमारे साथ हैं सुभाष चंद्र त्रिपाठी। वो चुनाव लड़ रहे हैं जनपद पंचायत का। और चुनाव क्यों लड़ रहे हैं, क्या है उनका मुद्दा, विकास की बात क्या है, क्या सोच है उनकी, ये सब आज हम इनसे पूछेंगे और जानेंगे। इसी कड़ी में कल से हम गांव-गांव में जाके जनता की राय लेंगे कि इनके प्रति सोच और अन्य कैंडिडेट के प्रति सोच जनता की क्या है। लेकिन उससे पहले हम जानते हैं और मिलते हैं सुभाष चंद्र त्रिपाठी हैं कौन और करते क्या हैं, जनता के बीच उनका अस्तित्व है क्या। स्वागत है सर आपका। जी नमस्कार। आप चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? मैं चुनाव लड़ने का, राजनीति करने का मकसद मेरा इसलिए आया कि मैं समाज की सेवा करता हूँ। समाज की मजबूती के लिए, समाज के विकास के लिए हम हमेशा रात दिन तत्पर रहते हैं। और गरीबों की गुहार और दर्द देखकर हमें रोना आ जाता है। उनका विकास जो है वर्षों पीछे चला गया है। इसलिए हम समाज की सेवा के लिए अपने मैदान चुनावी क्षेत्र में आए हैं। मैं राजनीति और प्रचार के लिए मेरा कोई विशेष मकसद नहीं है। मुझे एक अपने पंचायत का विकलांग मिला व्यक्ति, वो एक बहुत बेहद गरीब है, जिसने रीवा में मेरी उससे मुलाकात हुई। उसने कहा कि भैया आप चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे हैं, मेरा क्षेत्र मेरी तरह विकलांग हो चुका है, आपके पीछे बहुत सारे गरीब आशा से जी रहे हैं, इसलिए आप क्षेत्र में आइए और सेवा भाव से हम लोगों को आगे बढ़ाइए। सबका साथ रहेगा, सबका विकास रहेगा। और जैसे अरविंद केजरीवाल दिल्ली में, अन्ना हजारे जी हमारे हैं दिल्ली से, तो लोकपाल बिल के लिए लाखों लाख समाज की सेवा के लिए, जनता के लिए लाल किले पर अपना झंडा को फतह किया। और हम उसी मुद्दे को फॉलो करते हैं। देखिए समस्या क्या है, अरविंद केजरीवाल का नाम लिया अभी सुभाष चंद्र त्रिपाठी जी ने। अरविंद केजरीवाल एक IAS क्वालिफाइड व्यक्ति थे। उन्होंने अन्ना हजारे के कार्यक्रम जो उन्होंने धरना प्रदर्शन किया था लोकपाल बिल वापस करने के लिए, उसमें उन्होंने हिस्सा लिया था। फिर उन्होंने के मन में ये भावना आई होगी और उन्होंने ये जो विचारधारा देश की राजनीति को देखा, परखा और समझा, तो उनको ये लगा कि जो कुछ भी करना है तो सबसे पहले चाहिए क्या, सत्ता और पावर, हाथ होना चाहिए मजबूत। तो फिर उन्होंने इसी कड़ी पे चलने का प्रयास किया और पहला केंद्र बनाया उन्होंने दिल्ली का। और दिल्ली की हर विधानसभा सीट पे उन्होंने अपना कैंडिडेट उतारा और पहली बार लड़ते हुए उन्होंने बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाई। और दिल्ली में लगातार दूसरी बार अरविंद केजरीवाल की सरकार है। लेकिन सरकार है क्यों? क्योंकि उनके मन में जनता के लिए वही भाव था जो आज सुभाष चंद्र त्रिपाठी के साथ है। मैं उनसे लगातार बात करूंगा और जानने की कोशिश करूंगा कि आखिर उनके मन में जनता के लिए विचार और सेवा के लिए भाव है क्या। तो सवाल दूसरा हम इनसे ये करते हैं कि यहाँ की जो क्षेत्रीय विद्यालय हैं वहाँ पढ़ाई नहीं होती है, और जो छोटी छोटी संस्था है 5वीं तक की, तो वहाँ पढ़ते किसके बच्चे हैं, गरीब के। और गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ाते कौन हैं? जो बड़े लोग होते हैं उनके बच्चे पढ़ते नहीं हैं उस विद्यालय में। तो उनके बारे में उनसे जानेंगे कि अगर इनको यहाँ की जनता उस योग्य पहुँचाती है और चुनाव जितवाती है तो वो उनके लिए करेंगे क्या, बताइए। सर मैं जैसे बुढ़गांव प्राथमिक पाठशाला बुढ़गांव हमारे पास देखिए बुढ़गांव की बात नहीं है, क्योंकि आपके क्षेत्र में अगर आप जनपद सदस्य का चुनाव लड़ रहे हैं तो 3-4 पंचायतें हैं, 3 पंचायतें और करीब 4-5 गाँव आएंगे। तो हर विद्यालय और हर क्षेत्र में बात करनी है। मैं जैसा आपने कहा, रामपुर पंचायत, पिपरवार पंचायत, महमूदपुर पंचायत के अंतर्गत जो प्राथमिक स्कूल हैं सर्व शिक्षा अभियान के तहत जो जर्जर अवस्था में हैं, तो उनके लिए हमने अप्लाई किया, आवेदन किया तो उनको मजबूती मिले
और सबसे बड़ी गुणवत्ता ये है कि हम अपने शिक्षकों से निवेदन किया कि चाहे जिस तबके के गरीब बच्चे हों वो हमारे पुत्र के समान हैं और उनके लिए हम अच्छी शिक्षा देंगे और कोई जातिवाद नहीं करेंगे। उनको हम जो शिक्षा रीवा ज़िले में मिलती है, भोपाल में मिलती है, इंग्लिश मीडियम मिलती है, तो आने वाले समय में हम उनके लिए यहीं वो शहर ला के खड़ा कर देंगे। वही शिक्षा हम अपने गांव में लाकर खड़ा कर देंगे ताकि उनका उज्जवल भविष्य हो और वो आगे बढ़ें। तो अभी बात हुई सिर्फ 2 विषय पे। कल हमारे साथ फिर से जुड़ेंगे सुभाष चंद्र त्रिपाठी जी। उनसे कल बात होगी पीएम आवास, बीपीएल और विभिन्न ग्राम पंचायत की जो समस्याएं होती हैं उस विषय में कल और परसों 2 दिन लगातार हमारे साथ ये जुड़े रहेंगे और लगातार ग्राम पंचायत की जो समस्याएं हैं उनके बारे में हम इनसे बात करते रहेंगे। और इसके साथ साथ कल से हमारा जो कार्यक्रम रहेगा तो जनता की राय उनके साथ क्या है और अन्य कैंडिडेट के प्रति क्या है ये भी दिखाते रहेंगे। लगातार देखते रहिए आप।